तो जनाब ये जगह आपके पास है कसेरी में है। कसेरी का है, लोअर टोपा से थोड़ा सा आगे है। वहाँ पे आपके पास ये 3 मंजिला जो है एक कोठी है, जिसका सामने एक गैराज भी है जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। उसके साथ नीचे आपका हॉल है, हॉल से ऊपर आप जाएंगे डबल स्टोरी यहाँ पे जा रहे हैं, जिसके 8 बेडरूम्स हैं, अटैच बाथरूम है, सबके साथ 2 किचन है। तो उसके साथ टाइल मार्बल सारा किया हुआ है। डबल स्टोर रूम यहाँ पे 2 हैं, कार पोच आपके पास, ये सारा निज़ाम है। इस तरीके का ये घर है और बिल्कुल रोड के ऊपर इस तरीके से है ये। अब यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे, आपको बताएंगे यहाँ से आगे फासला लोअर टोपा का कितना है, उसके ऊपर ये घर बना हुआ है। जो भाई इंटरेस्टेड होंगे तो इंशाल्लाह इस घर के अंदर की वीडियो भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे डिटेल के साथ। लेकिन यह है कि सबसे पहले अपना इंटरेस्ट आप दिखाएंगे और साथ में इसकी कीमत का जो है वो भी आपको आगे वीडियो में इसके साथ डिस्कस करेंगे जी। एक दफ़ा फिर देख लेंगे, ये रोड जो है ये कोहाला की तरफ, मुजफ्फराबाद की तरफ भी जाती है लोअर टोपा से, और ये उस रोड के ऊपर घर बना हुआ है लोअर टोपा के पास ही, एक्सप्रेस वे के बिल्कुल पास बना हुआ है। साथ ही आगे 3 मिनट बाद आगे एक्सप्रेस वे है सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं मरी टाइम्स। आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं इसका नाम है कसेरी। मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताऊंगा, मज़ीद इसके बारे में प्रॉपर्टी के हवाले से, रेट के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस जगह को समझ लें कि इसकी लोकेशन क्या है। कसेरी जो है, अगर आप लोअर टोपा से मुजफ्फराबाद की तरफ जाएँ, यानी कि आप जब पिंडी से आएँ तो आप एक्सप्रेस वे छोड़े ना, सीधा आगे आएँ तो आप लोअर टोपा आते हैं। लोअर टोपा से आप जाएँ, एक मरी की तरफ रोड जाती है और एक जाती है मुजफ्फराबाद वाली साइड पर। जब आप मुजफ्फराबाद वाली साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये रोड जो है वो देखने को मिलेगी। ये जो कसेरी रोड है ये काफ़ी ज़्यादा कुशादा रोड है। इसके साइड पे आप देखेंगे स्पोर्टिंग वॉल्स भी लगी हुई हैं और रोड की जो कुशादगी है वो भी यानी कि 30 से 40 फीट की इसकी विड्थ है। तो अच्छी खासी बड़ी रोड है। जब आप एक्सप्रेस वे से मुजफ्फराबाद की तरफ जाएँ तो आप इस रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोड जाते हुए सारी ठीक है, 1-2 जगह थोड़ी बहुत रोड ख़राब है, लेकिन ओवरऑल जो रोड है वो सारी की सारी ठीक है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी मरी की बनिस्बत थोड़ा सा गर्म होगा, लेकिन यह है कि क्योंकि जगह बिल्कुल ओपन है, हाइट के ऊपर है, धूप डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ती है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बेहतर रहता है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा आपको सर्दी महसूस नहीं होती। ऑल्दो कि यहाँ पे ग्रीनरी, जंगल बड़े ही मज़े की जगह है। यानी कि यहाँ पे अगर आप आते हैं, घूमते फिरते हैं, सैर वगैरह करते हैं, बैठते हैं, आप कोई भी अपना खाना पीना लंच प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे, तो आपको जो है ना एक ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग आने वाली है कि आपको साइड एरिया पे काफ़ी अच्छी जगह मिल जाएगी, आपको बैठने उठने के लिए जगह काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, पिक्चर्स के लिए, फ़ोटोग्राफी के लिए आपको जो है ना बेहतरीन जगह यहाँ पे मिल जाएगी, मैसर है आपके लिए। इस हवाले से ये जगह जो है विज़िट करें आप तो लाजमी विज़िट करें। लोअर टोपा से मुजफ्फराबाद वाली साइड पर जाएंगे तो ये रोड आपकी मिलेगी, और जिस जगह से हम लोग गुजर रहे हैं ये जगह कसेरी के नाम से मशहूर है। यहाँ पर अलियोट, फगवाड़ी, शेर बगला, कसेरी, अच्छा लोअर देवल, ये रास्ते यहाँ पे आते हैं। तो मैं चल रहा हूँ आगे, तो मैं तकरीबन यानी कि मुझे 6-7 मिनट लगेंगे आगे कि मैं लोअर टोपा पहुँच जाऊँगा। हो सकता है इससे भी कम टाइम लगे मुझे कि मैं लोअर टोपा पहुँच जाऊँगा। लोअर टोपा से तो आप सभी वाकफियत है आप सबको, अगर आपको नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि जब पिंडी इस्लामाबाद से आप एक्सप्रेस वे के ज़रिए से मरी आते हैं तो आपका जहाँ पे आके एक्सप्रेस वे ख़त्म होती है उसका नाम लोअर टोपा है, और वही एक्सप्रेस वे सीधी आगे चली जाए तो ये वाली रोड आती है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जी। क्योंकि आगे ये सिंगल रोड स्टार्ट हो जाती है, एक्सप्रेस वे तक ये डबल रोड होती है। तो ये वो वाली जगह है जहाँ का टेम्परेचर मैं आपको बता चुका हूँ कि मरी की जो पहाड़ी इलाका जाते हैं, जो जैसे कुलडन्ना है, सनी बैंक है, जैसे आपका जिका गली है, तो कश्मीरी बाज़ार, उससे इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर रहता है, नीचे नहीं होता, क्योंकि जगह बिल्कुल सूरज के सामने है। तो इसका जो एक्सपोजर टू सन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इस पे जो है ना डायरेक्ट सूरज की शुआएं पड़ती हैं, जिस वजह से मौसम गर्म रहता है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर बात करेंगे कि भैया यहाँ पे रेट्स की क्या नोयत है, यहाँ पे बाकी क्या मामलात हैं, रहना, गाड़ी, गैस, बिजली, पानी क्या सीन है। तो मैं आपको उस हवाले से बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है, अच्छा हम अगर बात कर लें सबसे पहले यहाँ की बिजली यहाँ पे लगी हुई है। हम बात करें रोड एक्सेस की, रोड एक्सेस आपके सामने बेहतरीन किस्म की कुशादा रोड जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा उसके अलावा पानी की बात करें, पानी यहाँ पे बेहतरीन है। ये जगह पानी के लिहाज से, बिजली के लिहाज से या रोड के लिहाज से ये बिल्कुल एक्सेस के ऊपर है। आपको रोड के साथ जो है ना अगर घर जगह मिलती है तो बेहतरीन ही जगह है, यानी कि इसके क्या ही कहने। ये इस कदर आपको मैं कहता हूँ बेहतरीन है कि एक तो आपको खुली और कुशादा रोड आपको मिलेगी, इसके साथ आपको लोअर टोपा जैसा जगह मिल जाएगी, एक्सप्रेस वे के साथ एक्सेस मिल जाएगी, आपको मुजफ्फराबाद जाना है आपको एक्सेस मिल जाएगी। तो मरी की यानी कि आप एक हब में आप रहेंगे अगर यहाँ पे आप रहते हैं, तो किसी भी तरफ आप जाएँ तो आपके लिए रोड का कोई इशू नहीं है। बाज़ार यहाँ पे शेर बगला, फगवाड़ी, अलियोट, यहाँ पे ये सारे बाज़ार भी इसके लगते हैं। तो मार्केट्स में हर तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, स्कूल, कॉलेज वगैरह भी यहाँ पे, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, इस टाइप की सारी चीज़ें यानी कि यहाँ पे मौजूद हैं। फैसिलिटीज़ के हवाले से ये जगह भी बेहतरीन है।
तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं गैस की, तो गैस यहाँ पे नहीं लगी हुई, ठीक है। जहाँ तक मुझे मालूमात है, जो हमारी जो थे घर हमने देखे इस एरिया में गैस नहीं है अभी, लेकिन ये है कि इस घर में ये कि अब बाकी हो सकता है कहाँ तक लगी हुई है ये मुझे नहीं पता, कहाँ तक लगी हुई है नहीं पता, लेकिन जिस जगह से मैं गुजर के आया हूँ, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, उधर अभी गैस नहीं थी जी। लेकिन ये है कि इसके अतराफ़ में बाकी एरियाज़ में गैस मौजूद है, तो यहाँ पे भी गैस का ये है कि जल्दी यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक एरिया में अगर लगी हुई है साथ में, तो दूसरे साथ ही दूसरी वाली टाउन में आप जाते हैं या दूसरी वाली आप जो है उसमें जाते हैं, ये कोई शहर तो है नहीं है कि जैसे इस्लामाबाद हो, कराची हो, वो चीज़ तो है नहीं, ये तो एक पूरा मरी का डिस्ट्रिक्ट है। तो उसके अंदर अगर एक गाँव में लगी है तो दूसरे गाँव में आपको पता है खामखा लगनी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप ले लेंगे तो आपको सस्ती पड़ जाएगी। अब जो ज़मीन की बात करें, यहाँ पे ज़मीन का क्या रेट चल रहा है कसेरी वाली साइड पे, तो ये जो रोड के साथ साथ आपको ज़मीन में बताऊंगा ना, इस बड़ी कुशादा रोड के साथ साथ ये आप माइंड में रखेंगे 10 से 12 लाख के दरमियान, ठीक है, यानी कि 12 लाख के दरमियान। अब इससे आप 50,000 लाख ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो ये अब डिपेंड करता होता है कि वो लोकेशन कैसी है, वो बंदा जहाँ पे वो जगह दे रहा है वो कैसी है, वहाँ धूप कैसी पड़ती है, पानी कैसा, बिजली गैस, ये चीज़ें मतलब कि किस तरीके से होंगी, क्या होगा, तो इस पे ये नहीं कि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन 10 से 12 लाख रुपए इसकी मालियत है जी। इस कसेरी रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप इस तरीके से प्लाट ले सकते हैं। घर बनाया लें, अगर बनाया तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे अच्छा एक घर भी है, डबल स्टोरी घर है, 6 बेडरूम, डबल किचन है और अटैच बाथरूम वगैरह, स्टोर, कार पोर्च सभी कुछ है। मैं उनसे रब्ता करूँगा, वैसे मुझे कह रहे थे कि सेल का, तो अगर हुआ तो मैं इंशाल्लाह इस जगह पे वो वीडियो भी आपको बनाऊँगा, तो उसके बारे में अपडेट आपको दूँगा, ठीक है। और उसकी साथ में पिक्चर अगर अभी भी हो सका पॉसिबल तो मैं आपको वो घर की वो भी दिखा दूँगा। जिस भाई ने वो घर लेना हुआ तो वो उस बारे में फिर हमें मैसेज करेगा, मालूमात पूछेगा, तो मैं आपको बता दूँगा। वो घर आपका तकरीबन करोड़ से ऊपर का ही होगा, लेकिन वो घर आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाना है। तो हम उस घर की भी आपको पिक्चर साथ में लगा देंगे। बिल्कुल मेन रोड, ये जो रोड गुजर रही है इस रोड के ऊपर है वो घर, बेहतरीन जगह पे है, बेहतरीन लोकेशन पे है। आप जब देखेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस लोकेशन पे है, तो फिर हम उस पर जो है ना बात भी करेंगे, मज़ीद आपको उस हवाले से आगाह भी कर देंगे, तो आप वो घर भी देख लेंगे, आप वो लोकेशन भी देख देंगे, मैं आपको लोकेशन समझा दूंगा सारी चीज़। लेकिन उससे पहले मैं आपको बात बताऊं कि आगे है लोअर टोपा, जिसकी हम बात कर रहे थे। एक्सप्रेस वे का मेन जंक्शन या आपका जो चौक है वो ये है जी। यहाँ से लेफ़्ट तरफ से जो आ रही है ना रोड ऊपर, ये हमारे पास आ गई है लोअर टोपा की रोड जी, ठीक है, एक्सप्रेसवे की रोड। ये जो ऊपर वाली है ना, ये लोअर टोपा मैकडोनल्ड वाली रोड है, यहाँ से हम जाएंगे मरी की जानिब। तो ये वाली वो लोकेशन थी, ये वाली वो रोड थी, यानी कि हमें लगे हैं तकरीबन 7 मिनट लगे हैं, 6.5 मिनट यहाँ पे आते हुए कसेरी से। और जो अभी मैं आपको घर बताऊँगा वो भी कसेरी में ही मौजूद है जी। आपको शुरुआत हम वहीं से करेंगे इंशाल्लाह। ये आ गया हमारे पास लोअर टोपा। लोअर टोपा क्योंकि कैंट एरिया है तो यहाँ पर आपको कोई जगह नहीं मिल सकती लेने के लिए, ठीक है। आप अगर कहें ना कि हमें यहाँ पे जगह चाहिए तो लोअर टोपा में आपको जगह नहीं मिलेगी। ये सारा कैंट एरिया है, एक तरफ एक्सप्रेस वे है और दूसरी तरफ जो आपके पास कैंट एरिया है। फिर आपकी ये दूसरी तरफ कसेरी आ जाती है, जिस जगह से अभी मैं गुजर के आऊँ तो वो आपको मैंने बता दी है। आगे भी जाएंगे जिका गली तक, तो जिका गली तक सारा लोअर टोपा से ये कैंट एरिया है। कुछ जंगल है और कुछ कैंट एरिया, तो आपको यहाँ पर कोई जगह नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये आपको इस हवाले से मैं इतला दे दूं कि लोअर टोपा में आपको जगह नहीं मिलेगी। लोअर टोपा से यहाँ एक्सप्रेस वे से नीचे की तरफ यानी न्यू मरी की तरफ, मसियाड़ी की तरफ, आपको उस तरफ आपको जगह मिल सकती है। अब मसियाड़ी के एक्सप्रेस वे के ऊपर अगर हम बात करें तो तकरीबन आपको 15 लाख, 12 लाख, 13 लाख, तो इस तरीके से यानी लोकेशन के हवाले से आपको बिल्कुल उसके ऊपर तो आप एक्सप्रेस वे के ऊपर तो आपको मिल ही नहीं सकती ना, बस थोड़ा साइड लेना पड़ता है क्योंकि वो इंक्रोचमेंट में आ जाता है। लेकिन फिर भी आपको 12 से 15 लाख के बीच में एक्सप्रेस वे के ऊपर घर एक मरला प्लाट की कीमत मिलेगी जी। फिर अगर हम जिका गली तक आ जाएं तो सारा आपसे मैंने कहा है जंगल है और लोअर टोपा कैंट एरिया है। अब जिका गली में आके हम डायरेक्ट अगर रुकते हैं चौक में कि भाई यहाँ पे क्या रेट, अब ये देखें ना साइड पे आपको तारे नज़र आएंगी, ये सारा कैंट एरिया है, तो यहाँ पे आप कोई जगह नहीं ले सकते। नीचे वाली साइड पे जंगल है, ऊपर वाली साइड पे सारा कैंट एरिया है, तो यहाँ पे अब आप ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं, हम सीधा चलते हैं जिका गली में। अभी पहुँचा नहीं है लेकिन मैं आपको पहले पहुँचा देता हूँ जिका गली ताकि पहुँचे हम लोग, तो हमारी वीडियो जिका गली चौक में जाके एंड हो जाएगी। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ जिका गली की जो जगह है वो मरी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अंडर आती है, MIT के अंडर आती है, ठीक है। वहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है, रोड का भी आपको पता है कोई इशू नहीं, एक्सेस है। मेन रोड के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे जो आपको घर बनाया मिलेगा वो 15 लाख 17 लाख रुपए मरला के हिसाब से मिलेगा। प्लाट अगर मिलेगा तो घर मिलेगा तो वो भी ज़मीन के हवाले से इस तरीके से मिलेगा। अगर कोई चाहता है कि हाँ मरी MIT में आप विज़िट करें
वहाँ के प्लाट हमें दिखाएं या घर हमें दिखाएं जो सेल होना चाह रहे हैं या सेल हो रहे हैं या लोग कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि हमने अगली वीडियो बनानी किस पे है। क्या ये जो कसेरी है इसी के ऊपर जो घर हैं ज़मीनें उसके ऊपर बनाऊं, जो चिका गली के अंदर हैं उसके ऊपर बनाऊं, जो कश्मीर पॉइंट में है। आप मुझे अब अगला जो है आपने मुझे टारगेट देना है, क्योंकि मेरी जो नई हर वीडियो होती है वो सबसे पहले ये होती है कि मैं बनाता हूँ वो आपके कहने पर। अभी जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है शुरू में एक मैंने स्टार्ट की थी, उसके बाद जिस बंदे ने जहाँ जहाँ का मुझे कहा है मैंने उसकी वीडियो बनाई है। अब आपकी बारी है कि अगला आपने मुझे बताना है कि अगला हमारा टारगेट कौन सा एरिया होना चाहिए जिसको हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बात करते हैं जिका गली की। तो MIT में है, MIT की जगह आपको बाकायदा कागजात रजिस्ट्री के साथ इंतकाल के साथ मिलेगी, लेकिन सबसे पहले आपको स्टाम्प देती है MIT, फिर आपको जगह बेचती है, उसके बाद वो रजिस्ट्री इंतकाल होता है उनका, मुझे मुकम्मल प्रोसीजर पता नहीं है क्या, लेकिन सबसे पहले आपको स्टाम्प देगी, स्टाम्प के बाद आपको जगह देगी, आप बनाएंगे, इजाज़तनामा आपको मिलेगा, तो उसके बाद रजिस्ट्री इंतकाल करती है। उसमें आप किस हद तक उसमें डिले लगता है, टाइम लगता है, इसका मुझे कोई कन्फर्म पता नहीं है, लेकिन वो इंशाल्लाह पता हम कर लेंगे जी। अच्छा, वो प्लाट इस तरीके से वहाँ पे सेल हो रहे हैं और 15 लाख 17 लाख 18 लाख, लेकिन वो है क्या बिल्कुल माल रोड के दामन में है। MIT जो मरी है बिल्कुल माल रोड के दामन, पैदल ऊपर जाएंगे तो आपके 10-15 मिनट लगेंगे माल रोड के ऊपर, और गाड़ी पे जाते हैं तो आपको पता है 2-3 मिनट का रास्ता है। ये बात है जिका गली की मैं कर रहा हूँ। इसी तरह जिका गली से ऊपर का जो एरिया जिसे मॉर्निंग साइड या कश्मीर पॉइंट वाला साइड भी कहा जाता है, गवर्नर हाउस की सराउंडिंग में, वहाँ पर हम बात करें तो वहाँ पर भी रेट इसी तरीके से हैं, लेकिन वो जगह भी मरी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अंडर आती है, जगह बिकती नहीं है वो सारी जो है ना, वो अगर तो प्लाटिंग करती है तो वो इतने की देगी, वरना अगर कोई बना बनाया घर ऐसा होगा तो वो आपको सिर्फ स्टाम्प के ऊपर मिलेगा, कागज़ वहाँ के नहीं होंगे। तो ये सारी मालूमात जितनी भी थी मैं आपको जगह गली पहुँचने से पहले ही मैंने आपको दे दिए। ये जगह गली की सराउंडिंग की मैंने बात की। उसके अलावा जगह गली से नीचे गांव है हिल डोलों, उस तरफ अगर आप जाएं वहाँ गैस लगी हुई है, वहाँ पे भी इंशाल्लाह हम विज़िट करेंगे। अगर कोई जगह ऐसे सेल के लिए हुई तो मैं आपको ज़रूर उस तरफ ही बताऊँगा। जगह गली से नीचे है गाँव हिल डोलों, वहाँ पे आपको तकरीबन 5 लाख 6 लाख 7 लाख का नीचे गांव में जाके रोड हो सकता है घर के साथ भी जाती हो, घर से दूर भी हो, लेकिन आपको ये है कि रोड के करीब होगा तो आपको पता है लाख 1.5 लाख 2 लाख ऊपर होगा उसका रेट, थोड़ा सा साइड पे होगा तो आपको वो जगह सस्ती मिलेगी। लेकिन आप 5-1 लाख माइंड में रखें, जगह गली से नीचे जो गाँव है उस तरफ आपको मिल सकती है। यानी कि आप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जगह गली बाज़ार से नीचे गाँव की तरफ जाएँ तो वहाँ के रेट की बात कर रहा हूँ मैं, 5 लाख तक आपको वहाँ पर मरला मिलेगा। तो ये जो आज की सारी डिस्कशन थी इसमें हमने डिस्कस किया कसेरी, लोअर टोपा और जिका गली, ये 3 जगह जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी आपकी मालूमात में इजाफा होगा, एक मरी के बारे में एक अच्छा जो है एक आपकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है आपकी हुई होगी मालूमात की आपके दिमाग में। अब आपने अगली जगह मुझे बतानी है, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पे विज़िट करेंगे, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह उस तरफ हम जाएंगे, वहाँ पे विज़िट करेंगे, वहाँ की प्रॉपर्टी वहाँ की फ़ैसिलिटीज़ के बारे में सारी बातें हम लोग करेंगे। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जी बिल्कुल जिगा गली के करीब, हम तकरीबन हमें 1 मिनट भी और नहीं लगने वाला कि हम जिगा गली पहुँच जाएंगे। ये रोड जाके जिगा गली पे ख़त्म हो जाएगी। तो जो ही ये रोड ख़त्म होगी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे, और ये है कि साथ में वीडियोस को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, ताकि बाकी जितने भी लोग हैं, अब ये जितनी हमारी सीरीज़ चल रही है ना, ये प्रॉपर्टी के हवाले से चल रही है, रेट्स के हवाले से चल रही है, तो अब ये है कि जितने भी लोग होंगे तो ताकि उन तक ये मालूमात ही पहुँचे, प्रॉपर्टीज़ की रेट्स की उन तक ये मालूमात पहुँचेगी, तो उन लोगों को भी हो सकता है उन्हें कुछ लेनी हो जगह या किसी भी हवाले से जो उन्हें मालूमात चाहिए होगी। फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम रेंट के ऊपर आएंगे कि रेंट की जो ज़मीनें हैं, जिस तरह घर बने बनाए हैं, वो कितने तक मिल सकते हैं, किस तरह मिल सकते हैं, तो वो भी बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये हम पहुँच चुके हैं जिगा गली में। ये आपका जिगा गली का चौक है जी, ये जो जगह है ये जिगा गली बाज़ार, इसको मेन जिगा गली बाज़ार कहते हैं। हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त जुनैद इसाक साहब जो हमारे साथ अक्सर आते जाते रहते थे, वो यहीं पे रिहाइश पजीर हैं। तो ये उनके मवेशी भी आ गए जी। तो ये है जी आपका जिगा गली बाज़ार, जिगा गली चौक। आप इससे अगर मैं राइट साइड पे मुड़ता हूँ तो मैं PC बुरबन वाली साइड पे चला जाऊँगा। ये मैं जो मुड़ा हूँ लेफ़्ट साइड पे, ये सीधा माल रोड की तरफ रोड चली जाएगी ऊपर, और यहाँ से अगर ये चौक से मैं ये राइट टर्न कर लेता हूँ ये वाला, तो ये सीधा सनी बैंक, और सनी बैंक से सीधा पिंडी इस्लामाबाद की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।